एक छोटे से सुंदर गांव में एक फल बेचने वाला रहता था। उसका नाम था रमेश। मैं आपको उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो सच्चाई और ईमानदारी की ताकत बताती है। उस गांव में चारों तरफ हरियाली थी, पंछियों की मधुर चहचहाहट गूंजती रहती थी और लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। उसी गांव में रमेश अपने छोटे से घर में रहता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रमेश रोज सुबह 4 बजे उठ जाता। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो या आंधी, वह कभी आलस नहीं करता। वह अपनी छोटी सी लकड़ी की थैली को पहले साफ करता, उसे पानी से धोता और फिर बड़े प्यार से ताजे फल सजाता। लाल लाल सेब, पीले पीले केले, मीठे आम, रसदार संतरे, हरे भरे अमरूद। उसकी थैली हमेशा रंग बिरंगी और सुंदर दिखती थी। रमेश की सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी थी। वो कभी भी खराब फल अच्छे फलों के साथ मिलाकर नहीं बेचता था। अगर कोई फल थोड़ा भी खराब होता तो वह पहले ही ग्राहक को बता देता। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर सही दाम और सच्चा फल चाहिए तो रमेश के पास जाओ। एक दिन रमेश शहर की मंडी में फल खरीदने गया। एक व्यापारी ने उसे कुछ सेब दिखाए। सेब ऊपर से थोड़े दबे हुए थे। व्यापारी बोला, रमेश, ये सेब सस्ते में ले जाओ। ऊपर से थोड़े खराब हैं, लेकिन अंदर से ठीक हैं। तुम इन्हें अच्छे दाम में बेच देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रमेश कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर ये सस्ते में मिल जाएं तो उसे फायदा हो सकता है। लेकिन अगले ही क्षण उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं भैया, मैं ऐसा काम नहीं करता। मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। व्यापारी हंस पड़ा। आजकल कौन इतना ईमानदार बनता है? रमेश मुस्कुराया और बोला, थोड़ा सा झूठ भी एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। गांव में राहुल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह रोज स्कूल जाते समय रमेश काका के पास रुकता था। एक दिन राहुल ने कहा, काका, मेरे पास आज सिर्फ 5 रुपये हैं। क्या मुझे 2 केले मिल सकते हैं? रमेश मुस्कुराया और उसने राहुल को 3 केले दे दिए। राहुल बोला, काका, आपने 1 केला ज्यादा दे दिया। रमेश ने प्यार से कहा, बेटा, पढ़ाई करने वाले बच्चों को इनाम मिलना चाहिए। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन तय किया कि वो बड़ा होकर रमेश काका जैसा बनेगा। एक दिन दोपहर में एक अमीर सेठ रमेश के ठेले पर आए। उन्होंने बहुत सारे फल खरीदे और जल्दी जल्दी चले गए। शाम को जब रमेश ठेला समेट रहा था तो उसे ठेले के नीचे एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने बटुआ खोला। उसमें लगभग 10,000 रुपये थे। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया कि इन पैसों से वह अपने घर की छत ठीक करवा सकता है, नई ठेली बनवा सकता है। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ये पैसे मेरे नहीं हैं। बटुए में पहचान पत्र था। वो उसी सेठ का था। अगली सुबह रमेश बटुआ लेकर सेठ के घर पहुंचा और बोला, सेठ जी, शायद ये आपका बटुआ मेरे ठेले के पास गिर गया था। सेठ जी हैरान रह गए। सारे पैसे सुरक्षित थे। उन्होंने कहा, रमेश, तुम चाहते तो ये पैसे रख सकते थे। रमेश ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं ऐसा करता तो मुझे खुद से शर्म आती। सेठ जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को इनाम देना चाहा। बहुत कहने पर रमेश ने थोड़ी सी राशि स्वीकार की। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। फल खराब होने लगे और रमेश को बहुत नुकसान हुआ। घर में पैसों की कमी हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम दाम थोड़ा बढ़ा दो तो नुकसान पूरा हो जाएगा। रमेश ने साफ शब्दों में कहा, मुश्किल समय में भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। वह सच्चाई के साथ काम करता रहा। जब गांव वालों को उसके नुकसान के बारे में पता चला तो सबने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने ज्यादा फल खरीदे, किसी ने ठेली ठीक करवाई, किसी ने हिम्मत दी। क्योंकि रमेश ने सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा कमाया था। धीरे धीरे उसका काम फिर से चल पड़ा। एक दिन स्कूल में रमेश को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने बच्चों से कहा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ईमानदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सभी बच्चों ने तालियां बजाईं। राहुल सबसे आगे खड़ा मुस्कुरा रहा था। समय बीतता गया।
रमेश की छोटी सी ठेली एक बड़ी दुकान में बदल गई, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वह आज भी सच बोलता था, सही दाम लेता था और मुस्कुराकर फल देता था। राहुल बड़ा होकर शहर में नौकरी करने लगा, लेकिन जब भी वह गांव आता सबसे पहले रमेश काका से मिलने जरूर जाता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, ईमानदारी शुरुआत में मुश्किल लग सकती है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ी जीत दिलाती है। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन भरोसा हमेशा साथ रहता है। सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़िए।